बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिस पे मैं डेली की व्लॉगिंग करती हूँ और मैं आपको अपनी डेली की रूटीन दिखाती हूँ। और आज की मेरी रूटीन में थी जी किचन की डीप क्लीनिंग करना। और जी आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, जिसकी वजह से सेम है हर जगह पे। वैसे भी मेरे घर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सेम है। अभी 6 महीने पहले मैंने पेंट करवाया था, तो पेंट के बावजूद भी छतों का ये हाल है जो अभी आपने देखा है। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो मैंने सोचा कि उनकी हेल्प साथ में लेकर मैं किचन को डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो चलें। तो जी सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो काउंटर पे खड़ा किया। काउंटर पे खड़ा करने के बाद उनको जी मैंने एक झाड़ू दिया। झाड़ू देने के बाद जो है वो छत पे झाड़ू को जो है वो ज़ोर ज़ोर से इस तरह रगड़ रहे हैं। वो इसलिए कि जो ऊपर का जो बाकी चूना वगैरह जितना भी कलर पेंट वगैरह है ये उतर जाए और ये बाकी की चीज़ों को जो है वो ये गंदा ना करे। मैंने सोचा कि अभी जो है ये सीज़न निकल जाए तो फिर इसके बाद ही जो है वो मैं या तो मैं पेंट करवा लूँगी या तो फिर मैं किचन में शीट्स लगा लूँगी, तो फिर जो है ये सेव हो जाएगा। बस अभी इस सीज़न के निकलने का इंतज़ार है। तो जो है वो मैंने यहाँ पे साथ में अपने हस्बैंड को लगाया और ये छोटे ब्रश के साथ जो है वो छोटी छोटी जगहों को जो है वो क्लीन कर रहे हैं। और मैं बस यहाँ पे ऊपर काउंटर पे मैं बगैर किसी सहारे के जो है वो मैं ऊंची जगह पे खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए जहाँ यहाँ पे जो है वो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दें, बाकी का काम चलो मैं ख़ुद कर लूँगी। तो यहाँ पे जी वो फिर मेरी हेल्प करवा रहे थे। छोटे ब्रश के साथ जो है वो ये छोटी छोटी जगहों को आपने साफ़ करना है। पहली टिप तो ये है। सेकंड टिप जो है वो आपकी किचन को साफ़ करने की ये है कि ये देखें एग्जॉस्ट फ़ैन मेरा कितना गंदा हुआ है। इस एग्जॉस्ट फ़ैन को आपने किस तरह क्लीन करना है ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, वीडियो में साथ में दिखाती हूँ आपको और साथ में बताती हूँ। ये ऊपर से जितना भी कलर पेंट वगैरह सब कुछ उतरा था, इस सब को मैंने साइड पे किया क्योंकि अभी तक किचन को जो है वो मैंने क्लीन करना था, बाकी सारे किचन को। तो मैंने सोचा जी एक साथ ही इसको भी उठाते हैं और एक साथ ही जो है वो सारा गंद ख़त्म करते हैं। यहाँ पर जो बर्तन पड़े हुए थे उन बर्तनों को जी मैंने धोया। और आपने जी सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जब अपने बर्तन धोने हैं तो सिंक के जो बिल्कुल कॉर्नर वाली जगह होती है जहाँ पे आप खड़े होते हैं, वहाँ पे अगर आप कोई कपड़ा बिछा लें तो पानी की छींटें जो हैं वो आगे नहीं जाती, ना ही आपके कपड़ों पे पड़ती हैं, ना ही वो आगे पीछे और कहीं फैलती हैं। तो ये जो है वो आपकी फ़र्स्ट टिप है। उसके बाद बर्तनों को जी आपने जो है वो साथ साथ क्लीन करना है। मेरे बर्तन जो है वो कुछ रह जाते हैं, कभी इसलिए रह जाते हैं कि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है, तो बस इसलिए कभी जो है वो एक टाइम के बर्तन मेरे रह जाते हैं। लेकिन ये सारे बर्तन नीचे पड़े हुए थे और ऊपर से इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा वो चूना वगैरह गिर रहा था, बारिश हुई थी तो उसकी वजह से वो गिरा था। तो ये सारे बर्तन जो है वो जो क्लीन भी थे ना, वो सारे बर्तन भी मुझे दोबारा से वॉश करने पड़े। इसलिए जी ये सारे बर्तन जो है वो मैं वॉश करके रख रही हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप साथ साथ इन बर्तनों को उठा के इनको ड्राई करके इनके कैबिनेट्स में रखते जाएं। ये भी अगर आप लोग जो है वो साथ साथ ये काम करते रहें तो साथ साथ जो है वो आपका ख़ुद का ही जो है वो सहूलत हो जाती है। और साथ साथ बर्तन धोना, उनको ड्राई करना, उनको कैबिनेट्स में रखना, जमा करके अगर हम रखते रहें धोने के लिए भी तो वो भी हमारे लिए ही मुसीबत है, हमने ही धोने हैं। तो यहाँ पे जो है वो मुझे बहुत शदीद स्टमक में पेन था, बहुत शदीद, और मैं बिल्कुल तड़प रही थी दर्द से, लेकिन फिर भी काम करना था मैंने। और बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था कि मैं कैसे खड़ी थी। एक तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और दूसरा मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि आपने जो है मैं गई थी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, वो इसलिए कि कुछ थोड़े से इश्यूज़ चल रहे थे। तो दवाई तो मैं ले रही हूँ, बस आपने दुआ करनी है, आपकी दुआओं की बहुत सारी ज़रूरत है मुझे। और बाकी मेरी वीडियो को आपने लाइक कर देना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो है वो आपने शेयर भी करना है। तो बर्तनों को जो है वो मैं यहाँ पे एक ही जो बास्केट लगी होती है दीवारों के साथ, अक्सर घरों में मैं उसमें नहीं रखती, वो इसलिए कि कभी भी कोई भी इंसेक्ट आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कैबिनेट्स के अंदर ही दवाई लगा के, उन कैबिनेट्स के अंदर मैं दवाई लगाती हूँ सारे कोनों में, और बर्तन जो है वो मैं ड्राई करके कैबिनेट्स के अंदर ही रखती हूँ, तो वो वहाँ पे जो है वो सेफ़ रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी और मैं बाहर निकल गई। बाहर आके मैंने आगे जी दवाई ली सबसे पहले,
क्योंकि मुझे बहुत शदीद पेन थी, बहुत ज़्यादा, और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो जी टिप जो थी, सेकंड टिप जो थी वो ये थी कि गर्म पानी आपने डालना है यूं टब में, और उसमें या तो आपने सर्फ डालना है या अपने लेमन मैक्स जो है वो डालना है। डाल के आपने इसको भिगो देना है और थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद ये कैबिनेट्स वगैरह देखें जो मैं साफ़ कर रही हूँ, इसके लिए भी मैंने एक लिक्विड बना के रखा हुआ है। आई एम सो सॉरी कि मैं आपको दिखा नहीं सकी, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। वो लिक्विड ये है कि उसमें मैंने पानी में थोड़ा सा मैंने लेमन मैक्स लिक्विड डाला, उसमें थोड़ा सा मैं डिटॉल डालती हूँ और उसको जो है वो मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो है वो मैं स्प्रे करके तो उनको जो है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। पहले एक दफ़ा मैं उसमें कपड़ा जो है गीला करती हूँ। वो कपड़ा गीला करने के बाद उस चीज़ के ऊपर लगा दिया, कैबिनेट्स के ऊपर ऐसे मैं कपड़ा लगा देती हूँ। फिर उसके ऊपर जो है वो मैं ड्राई कपड़ा लगा देती हूँ, तो वो अच्छे से चमक जाती हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कैबिनेट्स मेरे किस तरह से चमक रहे हैं। बहुत अच्छे से जो है वो इससे चिकनाई चली जाती है। ये अगर आप अपने घर पर बना के रख लें, कोई भी स्प्रे बॉटल होती है तो आप उसमें बना के रख लें, ये आपके बहुत काम आएगी ये टिप। और जी टिप नंबर 3 ये है कि ये जो आपको सामने बास्केट नज़र आ रही है आलू प्याज वाली, इसके नीचे आपने न्यूज़पेपर बिछा देना है लाजमी, क्योंकि जो है वो आलू प्याज के छिलके जो है वो नीचे जाते हैं तो उनका फिर ख़तरा नहीं होता। तो यहाँ पे देखें जी, ये मेरा फ़ैन बिल्कुल साफ़ हो गया था। बस अब इसको हल्का हल्का ऊपर हाथ मारना था और इसको जी लगा देना था। और जी 4 टिप जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, सॉरी नंबर 5 टिप जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो ये है कि आपने ये स्टोव पे जो है वो वही वाला लिक्विड लगाना है जो आपको मैंने अभी बताया है। उस लिक्विड के अंदर आपने ये, बेशक आप तार को भिगो लें, बेशक आप किसी कपड़े को भिगो के आप इसके ऊपर मार दें और आपका स्टोव जो है वो बिल्कुल चमक जाएगा। बिल्कुल देसी तरीके से मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। हमारे घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें बिल्कुल वही टिप्स आपको बता रही हूँ। कोई भी महंगी टिप्स नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो किचन के चूल्हे के पीछे की जो वॉल होती है, इसके ऊपर तो मैंने वैसे भी शीट लगाई हुई है, लेकिन शीट के ऊपर भी जो है वो काफ़ी सारी चिकनाई होती है। तो इस चिकनाई को आपने ख़त्म करने के लिए मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि मैं इसके ऊपर जो है वो लेमन रब करती हूँ। तो आपने जो है वो लेमन रब करना है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर लेमन रब करेंगे तो इसके ऊपर जो चिकनाई होगी वो बिल्कुल उतर जाएगी। ये भी आपके लिए बिल्कुल मुफ्त की टिप थी, ठीक है। और बस यहाँ पे जी मैंने अपना स्टोव वगैरह जो है वो क्लीन किया और ये जो मैंने लिक्विड बना के रखा हुआ था वो इस कप में रखा हुआ था और इस लिक्विड को मैं यहाँ पे साथ साथ थोड़ा थोड़ा गिरा रही थी। और आप देखते जाएं कि वो पिछला हिस्सा जहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है वो कितना साफ़ नज़र आ रहा है और आगे जो हिस्सा है उस पर कितनी ज़्यादा चिकनाई है और कितना वो गंदा लग रहा है। ये देखते जाएँ आप कि ये किस तरह से साथ साथ जो है वो साफ़ हो रहा है। तो इसको मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ, आपने भी जो है वो इसको ऐसे ही क्लीन करना है। और अपने किचन की जो है वो किचन साफ़ सुथरा हो तो वहाँ पे जो है वो खाना बनाने का भी दिल करता है, खाना खाने का भी दिल करता है। हफ्ते में एक दफ़ा किचन को डीप क्लीनिंग की लाजमी ज़रूरत पड़ती है और जो है वो उसको अगर हम हफ्ते में एक दफ़ा इसको हम डीप क्लीन अगर कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फिर बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम अपने स्टोव को साफ़ कर लेते हैं या हम जो है वो ये चिकनाई वगैरह साफ़ कर लेते हैं साथ साथ, तो फिर जो है वो हमें इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार अपने किचन को मांजने की या बहुत ज़्यादा जो है वो थकने की हमें ज़रूरत नहीं होती। फिर आराम से ही जो है वो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती। आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि मैं ज़्यादातर जो है वो हफ्ते में या हफ्ते के बाद जो है वो मैं किचन को डीप क्लीन कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे इस नलके के ऊपर भी मुझे मैल थोड़ी सी नज़र आ रही थी, तो इसको भी उसी लिक्विड के अंदर से मैंने तार जो है वो भिगोई और इसके साथ मैंने क्लीन कर दिया। और आप देख लें कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। और सोप रैक जो है इसको भी डेली ही धोना चाहिए, तो इसको तो मैं डेली ही धोती हूँ, लेकिन इसको भी जी मैंने धो के रख दिया। मैंने कहा सारी चीज़ें अब हो रही हैं तो ये भी सही। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन मेरा फिट हो गया था और यहाँ पे बाहर बारिश बहुत मज़े की लगी हुई थी उस टाइम। पहले तो बहुत शदीद गर्मी थी लेकिन एकदम से बारिश भी स्टार्ट हो गई और ये देखें फ़ैन मेरा किस तरह से नीट एंड क्लीन हो गया है। तो जी यहाँ पे फिर मैंने
किचन को तकरीबन फ़ाइनल कर दिया था। इससे आगे की वीडियो का पार्ट जो है वो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं कल ज़रूर अपलोड करूँगी। ओवन और फ्रिज को साफ़ करने की जो वीडियो है वो, ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट करना है। बहुत प्यारा सा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।